हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग वेब चैनल। यहाँ आपको मिलती है बैंकिंग में होने वाले डेवलपमेंट की सारी खबरें। फ्रेंड्स, जैसा कि हम काफ़ी समय से जान रहे थे और मैंने काफ़ी वीडियोस भी इस पे बनाया कि 5 डेज़ बैंकिंग का इन प्रिंसिपल अप्रूवल आईबीए दे चुकी है। बस अब कैश टाइमिंग और कुछ अन्य बातों पे बात करना था, जिस पे आज एक डिटेल्ड सर्कुलर क्लरिकल यूनियन की तरफ से आउट हुआ है, जिसमें हमें क्लियर पता चल रहा है कि क्या कैश टाइमिंग होगी, क्या नॉर्मल बैंकिंग आवर्स होंगी सारे क्लरिकल स्टाफ का। इसी तरह से हम ऑफिसर का भी स्टार्टिंग समय जान सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। और अंत में मैंने एक वीडियो भी डाला है जो कि यूएफबीयू के कन्वेनर का है, जिन्होंने 4 दिन पहले ही ये वीडियो मुझे मिला था कि किस तरह से आईबीए इन प्रिंसिपल अप्रूवल पहले ही दे चुकी थी और अब जाके आज के बाद ये रिकमेंडेशन आईबीए की गवर्नमेंट को जाएगी, जिसके बाद डीएफएस के थ्रू एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा कि 5 डेज़ बैंकिंग कब से लागू हो रहा है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप बने रहे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये सर्कुलर देख सकते हैं जो कि आज 13 अक्टूबर 2022 को आउट किया गया है चारों क्लरिकल यूनियन की तरफ से, यानी कि एआईबीए, एनसीबी, एनओबीडब्ल्यू एंड इनवेफ। फ्रेंड्स, आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें लिखा है फर्दर टू द डिस्कशन जो आईबीए के साथ हुआ था 23 सितंबर 2022, जिसमें क्लियर कर दिया गया था यूनियंस की तरफ से, और आईबीए ने ऑफिसर यूनियन को ये कह दिया था कि आप किसी भी समय क्लरिकल यूनियन विलिंगनेस लेटर हमें दे सकती है, जिसके बाद हम 5 डेज़ बैंकिंग को आगे अप्रूवल के लिए गवर्नमेंट को सौंपेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें सारी डिटेल्स आज दी हुई है कि आज जाके विलिंगनेस लेटर सारी क्लरिकल यूनियंस ने आईबीए को दे दिया। इसमें क्लरिकल यूनियंस ने क्लियर कहा है कि 23 सितंबर को जो आईबीए के साथ मीटिंग हुई थी उसमें 5 डेज़ बैंकिंग एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा था, और इसी के बाद आईबीए को उन्होंने आज कहा है कि जो 23 सितंबर को जो हमने बात किया था, और जैसा कि आप जानते हैं 5 डेज़ बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, उसके बारे में हम आपको ये सर्कुलर लिख रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो बनाया था और 23 सितंबर को सर्कुलर में भी आउट हुआ था कि क्लरिकल यूनियन रोज़ाना 30 मिनट यानी आधा घंटा वर्किंग आवर्स बढ़ाने के लिए रेडी हो गई है, जिसके बारे उन्होंने आईबीए को कह दिया था। पर डिटेल जो विलिंगनेस लेटर उन्हें किस टाइम कितना कैश आवर्स रहेगा, कितना बिजनेस आवर्स रहेगा, एक क्लरिकल का ओवरऑल टाइम क्या होगा, उसके लिए आईबीए रुकी हुई थी, और इस वीडियो में उन्होंने आगे यही लिखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जितने भी बैंक्स है स्टेट में, अलग अलग स्टेट में उनका अलग अलग टाइमिंग होता है, क्योंकि वो एसएलबीसी के गाइडलाइंस के अंतर्गत आते हैं। और काफ़ी समय से यूनियंस का डिमांड भी है कि यूनिफॉर्म वर्किंग आवर्स और बिजनेस आवर्स बैंकिंग में आए। इसी को उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर समझाया है कि कोई कोई स्टेट में 9 से 4, किसी में 10 से 5, किसी में 10:30 से 5:30, इस तरह से टाइमिंग है। और कोई कोई पे जगह पे वर्किंग आवर्स 15 मिनट पहले शुरू होती है, कोई कोई अर्बन सेंटर्स में 15 मिनट पहले ख़त्म होती है। तो इन सब को देखते हुए यूनियंस ने अपनी तरफ से जो सुझाव आईबीए को आज दिया है कि आप 5 डेज़ बैंकिंग जब लाएंगे तो इन सब मुद्दों पे आप काम कर सकते हैं, ताकि एक यूनिफॉर्म टाइमिंग आए। जैसे कि आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1 में क्लियरली लिखा है कि जो प्रिस्क्राइब्ड वर्किंग आवर्स है वो 30 मिनट्स बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, हमें 2 चीज़ समझना है कि वर्किंग आवर्स एंड बिजनेस आवर्स अलग है, कैश टाइमिंग भी अलग है, जो कि इस सर्कुलर में आगे समझाया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रिस्क्राइब्ड वर्किंग आवर्स जो रहेगा वो 30 मिनट्स बढ़ेगा, और ये जो 30 मिनट्स वर्किंग आवर्स बढ़ेंगे वो प्रीपोन्ड होगा, यानी कि जो ब्रांचेस 10 से खुलते थे वो अब 9:30 से खुला करेंगे। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात लिखी गई है पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 में, कि जो कैश टाइमिंग होगी जो कि एट प्रेजेंट 5.5 घंटा होता है वो वही रहेगा, यानी कैश ट्रांजैक्शन टाइमिंग में कोई भी अंतर नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन टाइमिंग रहेगा, यानी कि जो बाकी वर्किंग आवर्स है उस पे आधा घंटा बढ़ाया जा रहा है। जैसे कि ऑफिसर यूनियन भी डिमांड कर रही थी कि कैश टाइमिंग को ना बढ़ाया जाए, ताकि जो ऑफिसर्स को जो कंप्लायंस का पार्ट मिलता है, कंप्लायंस वो इस एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स में कर सके। अब क्या सुझाव एक्स्ट्रा दिया गया है जो टाइमिंग के हिसाब से, वो हम देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो वर्किंग आवर्स एट प्रेजेंट 9:45 से 4:45 का होता है क्लरिकल स्टाफ का, यानी 6.5 घंटा प्लस लंच टाइम, उसे यूनियंस ने कहा है कि उसे आधा घंटा प्रीपोन्ड कर दिया जाए, यानी कि 9:15 से
5:45 किया जाए। यानी ओवरऑल जो वर्किंग आवर्स जो आधा घंटा बढ़ना है वो यहाँ बढ़ रहा है 7 घंटा प्लस लंच टाइम। और उसके नीचे आप देख सकते हैं कि कैश ट्रांजेक्शन टाइम में कोई भी अंतर नहीं दिया गया है, मतलब कैश ट्रांजेक्शन टाइमिंग जो होगा वो 9:30 से 3:30 ही होगा। इसके अलावा जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन टाइम उसके बाद होगा वो 3:30 से 4:45 होगा। फ्रेंड्स, तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो कैश ट्रांजेक्शन टाइम है बैंक का 5.5 घंटा, उसे एक्सटेंड नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अब डिजिटल बैंकिंग की तरफ बैंक्स बढ़ रहे हैं और बैंक स्टाफ भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि उनको कंप्लायंस का काम चाहिए और भी काफ़ी काम बढ़ चुके हैं बैंक्स में, तो कैश ट्रांजेक्शन टाइम को वही रखा जाएगा, ऐसा यूनियन ने आईबीए को सजेस्ट किया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो टोटल कस्टमर सर्विस टाइम जो आप आज 10 से 4 देते हैं वो अब 9:30 से 4 तो ज़रूर होगा, पर कैश ट्रांजेक्शन टाइम 9:30 से 3:30 ही रहेगा। और हो सकता है कि जो विंडो रहेगा 3:30 से 4 के बीच, उस टाइम जितने भी अन्य कैश ट्रांजेक्शन के काम होते हैं जैसे कि एनईएफटी, आरटीजीएस और भी वगैरह काम, वो सब कस्टमर को सर्विसेज दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, 5 डेज बैंकिंग अब जाके फाइनली अप्रूव हो गई है कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल आईबीए ने दे दिया है और वो बहुत जल्द अब गवर्नमेंट को इसके लिए रिकमेंड करेगी और उसके बाद डीएफएस के थ्रू एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट होगा जिसमें क्लियरली लिखा जाएगा कि किस दिन से 5 डेज बैंकिंग बैंक में शुरू हो रही है और उसके बाद क्या क्या ट्रांजेक्शन टाइम्स रहेंगे, क्या क्या बिजनेस आवर्स रहेंगे, डिटेल में उसी सर्कुलर या फिर वही जो आउटकम नोटिफिकेशन होगा डीएफएस का, उसमें हमें पता चलेगा। फ्रेंड्स, यूनियंस ने आईबीए को ये रिक्वेस्ट भी किया है कि वो स्पीडली तौर पर गवर्नमेंट को ये चीज़ रिकमेंड करे ताकि गवर्नमेंट जल्द से जल्द बैंकर्स को 5 डेज बैंकिंग दे सके और ये जो सालों से हमारा पेंडिंग इशू रहा है ये अब क्लियर हो सके। अब आप जो वीडियो देखेंगे वो यूएफबीयू के कन्वेनर का है, जिन्होंने क्लियरली कहा है कि 5 डेज बैंकिंग अब सॉल्व हो गया है क्योंकि ये अब गवर्नमेंट के पास जा चुका है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप पूरा देखिए जो यूएफबीयू कन्वेनर ने कुछ दिनों पहले एक सेमिनार में बताया था। Another issue, that is 5-day banking. I am happy to tell you that IBA in principle has agreed for 5-day banking. Only thing is that we have to tell them, because they are saying we have to compensate 2 Saturdays in a month, that is 13 hours in 26 days. So accordingly half an hour business will be increased. So we are going to tell them whether we want in the morning, what hours the bank should open, what hours should be the business hours, what hours should be the total banking hours. So for that reason, that is being worked out, and maybe another 5 or 10 days we will send it to them, and thereafter they will forward it to the government of India. So this 5-day banking will be, with the approval of the government, this issue is going to be over.